देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि वॉशिंगटन की ठंडी हवाओं में जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बाहें फैलाकर मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत करते हैं तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती, चर्चा का विषय हो जाता है। ये एक नए वैश्विक आर्थिक युग की घोषणा भी होती है। वीडियो में दिखने वाला ये एक क्षण जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, पिछले एक साल से लगातार मुस्लिम इकोनॉमिक ब्लॉक्स MEB की जिस थ्योरी की बात हो रही थी वो अब कागजी विचार नहीं बल्कि हकीकत बनकर दुनिया के सामने खड़ी है। दोस्तों, जो कहा गया था अरब एक दिन अपने आर्थिक मॉडल को बदलकर ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हिला देगा, वो दिन अब आ चुका है। कैसे, वो मैं आपको आगे चर्चा में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सऊदी क्राउन प्रिंस यानी MBS ने अमेरिका में $1 ट्रिलियन यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 90 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का जो ऐलान किया है वो सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट घोषणा है। दोस्तों, इतिहास में आज तक किसी भी देश ने इतनी बड़ी रकम एक साथ किसी दूसरे देश में नहीं लगाई। ये इन्वेस्टमेंट उस आर्थिक इनकलाब का हिस्सा है जिसके बारे में MBS खुद सालों पहले कह चुके थे कि मैं अरब में आर्थिक क्रांति लाना चाहता हूं। और अब लगता है कि उनका वो जो सपना है वो धीरे धीरे आकार ले रहा है, शेप में आ रहा है। दोस्तों, ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप को भी ये गहरी समझ है कि अमेरिका की आर्थिक वृद्धि अब चाइना या भारत से नहीं आने वाली। वो इस बात को बखूबी जानते हैं। चाइना का मॉडल अमेरिका से टकराता है, भारत अपनी रणनीति से चलता है, यूरोप अपनी नीतियों में बंधा हुआ है, लेकिन अरब एक ऐसा क्षेत्र है जहां दौलत तो बेहिसाब है, बेशुमार है, पर एक मजबूत आर्थिक मॉडल की कमी हमेशा महसूस की गई। ट्रंप उसी कमी को भरने की कोशिश में है। वो अरब को वो मॉडल दे रहे हैं जो अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है और अरब के लिए भी। और सबसे महत्वपूर्ण यहां मॉडल जो मॉडल है वो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, कंपटीशन में कहीं नहीं है, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन बनता है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो इस गहरी समझ को रखते हैं ट्रंप। ये भी आप याद रखिए कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में पश्चिमी एशिया में युद्धों को कम करने की कोशिश इसलिए की थी कि क्षेत्र स्थिर हो ताकि लंबी अवधि के निवेश अमेरिका की तरफ आए, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ। और ये कदम सिर्फ कूटनीतिक नहीं था बल्कि एक बड़े आर्थिक डिजाइन का हिस्सा भी था। दोस्तों, और आज जब MBS यानी $1 ट्रिलियन लेकर सामने खड़े हैं तो ट्रंप का वो दाव एक स्मार्ट, दीर्घकालिक और दूरदर्शी कदम साबित होता दिख रहा है। अब बात हो MEB मुस्लिम इकोनॉमिक ब्लॉक की। दुनिया की मुस्लिम अर्थव्यवस्थाओं को एक साझा आर्थिक दृष्टि के तहत जोड़ने की ये जो सोच है वो पहले सिर्फ विश्लेषणों में थी, लेकिन अब ये एक संरचना में बदल रही है। दोस्तों, अरब आज दुनिया को सिर्फ तेल नहीं दे रहा है, आप समझिए इस बात को, बल्कि एक नया आर्थिक परिस्थिति जो तंत्र है वो बना रहा है। अमेरिका और अरब की ये जो साझेदारी है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के नक्शे को फिर से खींचने की क्षमता रखती है, वो पावर रखती है। दोस्तों, अगर बात करें तो इस डील के जरिए जिन सेक्टरों में अरब और अमेरिका साथ काम करने जा रहे हैं वो आने वाले 20 सालों की आर्थिक धुरी तय करेंगे। AI, सेमीकंडक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर,
हलाल बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, फार्मा रिसर्च, एजुकेशन, हलाल फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च, फूड स्टोरेज और इसके अलावा ग्लोबल ट्रेंडिंग हब। ये जो लिस्ट है दोस्तों, ये जो सूची है वो सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं बल्कि अरब की आने वाली नई अर्थव्यवस्था की तस्वीर है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं होगी बल्कि नॉन क्रूड ऑयल सेक्टरों में दुनिया की नई शक्ति बनने की तैयारी में है। समझ रहे हैं आप? और मजेदार बात तो यह है कि इस इन्वेस्टमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अमेरिकी युवाओं को रोजगार देने के लिए कहीं ना कहीं डिजाइन किया गया है। यानी अरब का जो पैसा है, अरब का पैसा अमेरिकी टेक्नोलॉजी, अमेरिकी युवा और एक नया साझेदारी मॉडल जो चाइना के मुकाबले अमेरिका को फिर से वैश्विक नेतृत्व दिला सकता है। दोस्तों, ये जो सौदा है वो सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि भू राजनीति का भी है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी आप समझिए। इस कहानी का दूसरा पहलू भारत से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे देश से जुड़ा हुआ है। ये साफ कहा गया है कि भारत इस तेजी से बदलती अरब इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन पा रहा क्योंकि भारत की घरेलू राजनीति में मुस्लिम विरोधी विमर्श लगातार मजबूत होता जा रहा है या होता गया है। और अरब की बात करें तो अरब की नई इकोनॉमिक ब्लॉक रणनीति ऐसे किसी भी देश को प्राथमिकता नहीं दे सकती जिसकी जो राष्ट्रीय राजनीति उसकी पहचान के खिलाफ खड़ी हो। तो दोस्तों, भारत के लिए ये आर्थिक अवसर का नुकसान भी है और भविष्य के भू राजनीतिक समीकरणों की चेतावनी भी। तो 2035 की बात करें तो 2035 तक अरब दुनिया वैश्विक अर्थव्यवस्था में नॉन ऑयल सेक्टर की हिस्सेदारी कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और ये अपने आप में मध्य पूर्व की नई सुबह है। एक ऐसा सूर्योदय जो सिर्फ रेगिस्तान की आर्थिक दिशा नहीं बदल रहा बल्कि दुनिया के आर्थिक नक्शे को भी दोबारा लिख रहा है। और अब सवाल है, भारत के नौजवान क्या करें? जवाब साफ है कि दुनिया बदल रही है और अरब दुनिया उस बदलाव का केंद्र बनती जा रही है। आपको एआई टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हलाल फूड, एग्रीटेक और डिजिटल बैंकिंग जैसे सेक्टरों में खुद को अब तैयार करना होगा क्योंकि आने वाले 15 सालों में यही जो सेक्टर है वो अरब के विशाल आर्थिक विस्तार का आधार बनने वाले हैं। दोस्तों, तो आज की इस चर्चा के अंत में यही नहीं कि बल्कि यहीं से ये शुरू होती है कि आज जब ट्रंप और एमबीएस की मुलाकात एक नए युग का पन्ना खोलने जा रही है, तब दुनिया ये देख रही है कि कौन इस बदलाव का हिस्सा बनता है और कौन किनारे से सिर्फ तालियां बजाता हुआ दिखता है। भविष्य उन देशों और युवाओं का होगा जो नए आर्थिक नक्शे को समझेंगे और खुद को उसके लिए तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे में अगर अरब में नया सूर्योदय हो रहा है तो बतौर नौजवान सवाल यह है कि क्या आप उसकी रोशनी का हिस्सा बनेंगे या पीछे छूट जाएंगे? और यही फैसला आने वाले दशक की असली कहानी भी लिखेगा। दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।